कूद गए और वहां पर असली द्वारका के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। 7 दिन तक उस द्वारका में पीपो जी रहे, समुद्र के अंदर। 7 दिन के बाद वो समुद्र से जब बाहर निकले थे तो उनके वस्त्र जो है एकदम सूखे थे, गीले में सिर्फ उसके आगे का जो वस्त्र कपड़ा था वो गीला था चोले का। उसका कारण जब भगवान का वियोग हुआ तो उस समय उनके नेत्रों में आंसू आए थे, जिसके कारण तो बताया जाता है भगवान के प्रति इनके जीवन में अति प्रेम था। यहां वर्तमान में एक दोहा आया, हरि के सब आधीन है, हरि प्रेमा आधीन, याही ते हरि आप ही यही, आप ही याही बड़प्पन दीन। बताते हैं सारा विश्व भगवान के अधीन है, सब चर अचर समस्त प्राणी। भगवान किसके अधीन है? बोले भगवान प्रेम के अधीन। जहां प्रेम है, भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। अधीन होने का मतलब उनके वश में हो जाना। तो भगवान को अपन वश में करनी चाहते। वैसे तो देखा जाए तो वश में करनी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। केवल एक ही काम करना है, भगवान से प्रेम करना। प्रेम से परमात्मा आपके वश में हो जाएगा, दूसरा कोई उपाय है। आज पहले जिस किसी के भी वश में भगवान हुए तो उनके जीवन में प्रेम था। तो यहां बताया गया है, चले पहुंचाई बेको प्रीति के अधीन आप, प्रेम के अधीन परमात्मा। और बिन जल मीन जैसे ऐसे फिर आए। यहां एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान जब लौटे थे ना पीपा जी को पहुंचा करके, तो भगवान की दशा भी पीपा जी के जैसी है। पीपा जी की आंखों में प्रेम के अश्रु और भगवान की आंखों में भी प्रेम के अश्रु। भगवान के लिए बात आई है कि जैसे भगवान वापस फिरे तो उनकी दशा ऐसी थी जैसे बिन जल मीन जैसे। मीन यानी मच्छी को पानी से अलग कर दिया जाए, उसकी जो दशा होती है वो दशा। देख नई बात गात सूखे पट भीजे हिए, और लिए पहचान आन पग लपटाई है। अब पीपा जी को वापस आए हुए देख करके लोगों ने प्रणाम नमस्कार किया, पीपा जी का बड़ा आदर हुआ। देई लेके छाप पाप जगत के दूर करो, डरो कहूं और कही सीता समझाई। पीपा जी की जो छोटी पत्नी है ना, जिसने सन्यास लिया, उसका नाम सीता है। सीता सहचरी के नाम से ये जानी जाती थी। तो पीपा जी की पत्नी जो है ये भी भगवान की परम भक्त है। और भगवान के परम भक्तों की एक पहचान होती है कि उनके जीवन में पूर्ण वैराग्य होता है। द्वारका के अंदर पीपा जी रहे तो सब लोगों को इस बात का पता चल गया, पीपो जी असली द्वारका के दर्शन करके आए, भगवान के दर्शन करके आए। तो वहां पर पीपा जी की बड़ी अच्छी महिमा हो रही थी। और आप जानते हो संतों का महत्व जब किसी की समझ में आ जाता है तो सहज जीव संतों की तरफ जाने लगता है अपने आप। और ज्यादा मान्यता जो बढ़ जाए ना वो भी ठीक नहीं होती है साधु के लिए, वो आत्म कल्याण में बाधक होती है। इसलिए महात्माओं ने कई जगह तो लोक मान्यता को अग्नि का रूप दिया, आग के जैसी होती है।
दूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूल जैसो भाग दे के अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई साप जैसो सम्मान, बड़ाई बिचूणी जैसी नागणी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सीधी तो ठगारी है। वासनान कहूं जाके ऐसी मति सदा ताकि, सुंदर कहत तोई वंदना हमारी है। महात्माओं के लिए छंद आया। तो यहां एक बात आई, कीर्ति कलंक जैसी, ज्यादा कीर्ति ठीक नहीं। अब अभी वर्तमान के युग में देखा जाए तो उल्टा होता है। मैंने कई जगह देखा है कि साधु अपना खुद प्रचार कर रहे हैं, खुद के पैसे खर्च करके बड़े बड़े पोस्टर छपवाना और प्रचार प्रसार करना। पहले लोक मान्यता से दूर रहनी चाहते थे और आज उधर जा रहे हैं। इसका अर्थ सीधा है कि सही अर्थों में वो साधु नहीं। संत के जीवन में एकदम निष्कामता होनी चाहिए। अभी दिन में अपनी चर्चा चलो तो आदमी जब तक देह में आसक्त रहता है तब तक ये सारी बातें होती है। एक बात मैं आपसे सम्मान कब चाहूंगा, और आप मेरा सम्मान करते हो तो कैसे करते हो? मेरे नाम को लेकर के करते हो या मेरे शरीर को लेकर के? दो से ही होता, और तो आत्मा का तो कोई होता नहीं। अब जब मैं एक तरफ ये बात बताता हूं आप लोगों को कि शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो फिर नाम तो शरीर का है, हमारा नाम तो है ही नहीं। और नाम के पीछे भागना तो महाराज अपने जीवन को अधोगति की तरफ ले जाने वाली बात है। अनात्म अभिमान कबू नहीं करना, जे कोई करे अभिमान 84 में गिरना। और बात यह है कि ये जो मान बढ़ाई वाली बात है ना, महात्मा लोग कहते कनक कामणी का त्याग सहज में हो जाता, लेकिन मान बढ़ाई वाला त्याग बड़ा कठिन है। और ये नहीं होता जब तक आत्मकल्याण होता नहीं साधक का। कई बार मैंने देखा है कि जो साधु नंगे रहते हैं, बिल्कुल शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते, घास के अंदर सोते हैं, और वो नेताओं को आमंत्रित क्यों करते, क्या चाहते हैं नेताओं से? एक बात है, किसी को चाहो तो वो करे। भाई आपको कोई गलत काम करना है तो नेताओं से मित्रता रखोगे तो वो तुम्हें कहीं बचाएंगे, फंसोगे तो बचा लेंगे, थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद कर देंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई गलत काम करना ही नहीं है, फिर उनसे क्या गरज? महात्मा लोग तो कहते हैं बैठे जारी मौज है, नहीं तो जाओ ऊठ, नहीं है परवाह जगत की, चाहे सब जग जाओ रूठ, चाहे सब जग जाओ रूट, मतवाला में मस्ता, और बन गई मेरे मौज लिया अगम का रास्ता। मंगलगिरी ये कहते नहीं है या में झूठ, बैठे जारी मौज है, नहीं तो जाओ उठ। बैठो तो आपकी मौज, और उठ के जाओ तो आपकी मर्जी। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, आ जाओ तो स्वागत है आपका, और चले जाओ तो। लेकिन अब कुछ चाह है ना। एक बात बताओ, नंगा आदमी कौन रहता है? जो परमहंस होता वही रहता है। महात्माओं में नंगे कौन रहते? परमहंस स्थिति, जिनको शरीर का कोई भान नहीं। जैसे व्यास जी थे ना, व्यास जी परमहंस नहीं थे, सुखदेव परमहंस था, सुखदेव परमहंस था। सुखदेव एकदम नंगा रहता था, शरीर पर कोई कपड़े नहीं धारण करता, परमहंस था, उसको देह का भान ही नहीं। व्यास कपड़े रखते थे, बुढ़े थे। व्यास जी की उम्र ज्यादा हो गई थी, बूढ़ापा। सुखदेव का जन्म भी उनके बुढ़ापे में हुआ था। परमहंसों की तो गति कुछ अलग होती है। एक नकली परमहंस की बात आती है, डोंग करता था परमहंस का। तो एक राजा प्रभावित हुआ, राजा और रानी उसके दर्शन करने के लिए गए। तो वो परमहंस जो था ना, वो उठ करके आया, रानी की गोद में बैठ गया।
तो यहां तक ठीक ही था। भाई कोई मां की गोद में बच्चा भी तो बैठ सकता है, साधु बैठ गया तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। बैठे बैठे वहीं टट्टी पेशाब कर दिया। यहां तक भी रानी ने सोचा ये परमंश है, इनको होश नहीं है, भान नहीं है, ये इतना पहुंचा हुआ महात्मा, इसलिए कर दिया। अब उन्होंने विचार किया ये हकीकत में परमंश है या नाटक कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो टट्टी थी ना उसका एक ग्रास बना करके उसके मुंह की तरफ किया, उसने मुंह फेर लिया। इसका मतलब पता है, जब उसको इस बात का भान है कि ये टट्टी है और ये भोजन, दोनों में अंतर समझता है, तो फिर तो उसको ये भी भान है कि राजा की रानी की गोद है और इस गोद में टट्टी पेशाब कैसे करो। उस रानी ने वो तो फेंक दिया और उसके कस के चांटा मार दिया। बोले तुझे इतना पता है तो फिर यहां टट्टी पेशाब काहे को किया, है ना। तो नकली परमंश होते हैं, परमंशों का ढोंग करते हैं। एक बात है, साधक को अपनी स्थिति में रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सब सिद्ध हो। अपन साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो अपन साधक कौन सा कम होता, अपने आप में रहो ना। भजन करते तो भजन करते रहो, साधना करते तो साधना करते रहो। परमात्मा तत्व का जितना अनुभव हुआ उसको बांटते जाओ, उस स्थिति में रहो। अब नंगे फिरने वाले लोग भीड़ जुटाने लगे, अपना प्रचार आप करने लगे, संस्थाएं बनाने लगे। एक बार क्या हुआ, एक कोई महात्मा रहता था गुफा के अंदर, और वो जैसी गुफा से बाहर आता तो हजारों की भीड़ लग जाती वहां उनके दर्शनों के लिए। कुछ खाता नहीं था, आया बाहर, भीड़ देखी और भीतर वापस गुफा में चला जाता, और भीड़ भी छंट जाती कि हमें बहुत बड़े महात्मा के दर्शन हो गए। लोगों ने एक संत से चर्चा की, बोले महाराज ऐसा एक दिव्य महात्मा है, कुछ भी नहीं खाता है और दिन में एक बार गुफा से बाहर आता है लोगों को दर्शन देने के लिए। तो जिस महात्मा से ये चर्चा हुई वो सही अर्थों में पहुंचे हुए संत थे, भगवान के प्यारे थे। उन्होंने कहा वो साधु खाता है? बोले नहीं महाराज बिल्कुल नहीं खाता, वो कुछ भी नहीं खाता, वो तो दिन भर गुफा में रहता, गुफा से बाहर एक ही बार आता है। बोले तुम्हें पता नहीं, उनको खुराक मिल रही है इसलिए वो जिंदा है, और जिस दिन उसको खुराक नहीं मिलेगी वो मर जाएगा। हुआ ऐसे। उन महात्मा ने कहा एक काम करो, 3 दिन तक उसकी गुफा के सामने कोई भीड़ मत जाने दो, कोई भी आदमी नहीं पहुंचे, वो साधु जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता, तो करके देख लो। लोगों ने ऐसा काम किया, 3 दिन तक उसकी गुफा के सामने किसी आदमी को जाने नहीं दिया, सब पर प्रतिबंध हो गया, 3 दिन कोई नहीं जाएगा, 3 दिन बाद में जा सकते। वो साधु गुफा से बाहर आया, देखा कि आज कोई उनके दर्शन करने के लिए नहीं आए। कई लोगों का यह भी एक नशा होता है और इस नशा के सारे वो जी जाते हैं, और इस नशा के सारे वो बड़ी बड़ी परेशानियां उठा लेते हैं। साधु निराश हुआ, उनका आत्मबल टूट गया कि आज कोई मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आए, एक भी आदमी नहीं दिखा उनको। वापस गुफा में चला गया, एकदम थका हुआ आदमी हो, जैसे जैसे कैसे गुफा में प्रवेश किया और वहीं गिर गया। दूसरे दिन और आकर के देखा कोई आदमी नहीं है, बस उसके जीने का एक ही नशा था, वो खुराक थी, लोगों की भीड़, और 2 दिन तक वो खुराक नहीं मिली। तीसरे दिन वो साधु मर गया, मर गया। अब भूखे तो बहुत दिनों से था, भूख से नहीं मरा। आप जानते हो भूख मिटाने के बहुत से तरीके होते हैं। एक और साधु की कहानी सुनाऊं आपको, बात चल गई तो साधुओं की बातें सुनो। एक तो ये सिद्ध मर ही गया, सिद्ध था ही नहीं सही यार, तो हम देखा जाए
और एक बात है, आत्मा के कल्याण की तरफ, परमात्मा की तरफ चलने वाला व्यक्ति ऐसा पाखंड काहे को करेगा? इस प्रपंच में काहे को गिरेगा वो? भूख लगे भोजन कर लो, नींद आए सो जाओ, जगो जब भजन करो। ठीक है, आत्म कल्याण के लिए परमात्मा से प्रेम करना है, भगवान का बन करके जीना, और कोई नाटक की आवश्यकता ही नहीं। एक बाबा जी थे महाराज, भोजन छोड़ दिया और एक गांव के बाहर आकर के धुनी लगा के बैठ गए। लोग जाने लगे कोई साधु आ जाए, गांव के बाहर बैठे तो स्वाभाविक है, लोगों का तो रहता ही। लोगों ने रुपये 2-5 रुपये चढ़ाए, बाबा जी ने धुनी में डाल दिया। बोला हमें जरूरत ही नहीं। ठीक, भोजन के लिए कहा तो कहा मैं भोजन करता ही नहीं। विचार क्या, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है हमारे। अब चातुर्मास लग गया तो महात्मा जी ने कहा हम चातुर्मास यही करेंगे। ठीक, अब भोजन तो करते ही नहीं है ना। लोगों ने 1 बार मनवार की, 2 बार, 4 बार, 5 बार, फिर लोगों ने कहा भाई ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा है, भोजन करते नहीं। विचार क्या, भोजन नहीं करते और एकदम हष्ट पुष्ट भी। तो थोड़ा बहुत माल था ना, वो छाने छाने खाते रहते थे। वो पूरा खुट गया तो अब भूख रांड भूंडी रहा, क्या बैठ जावे ऊंडी। ठीक है ना, तो भूखे भजन तो होता नहीं है। अब उसने विचार क्या, क्या करें, लोगों में प्रचार हो गया कि रोटी खाता नहीं हूं, और अब भोजन के लिए कहता हूं तो भी ठीक नहीं है। ऐसे लोग कई बार बड़ी उलझन में फंस जाते महाराज, बड़ी उलझन। और वो उलझने और किसी की नहीं होती, खुद की होती, खुद ही उलझने पैदा कर देते। मकड़ी जाल खुद बनाती है और खुद ही फंस के मर जाती। ऐसा ही काम कई बार ये झूठे सिद्ध लोग कर देते हैं। अब उस साधु ने विचार के इस भूख को कैसे मिटाए, तो रोज तालाब पर स्नान करने के लिए जाता था। देखा तालाब की पाल के ठीक नीचे एक खेत था, और खेत में कुछ मक्की पक गए थे। मक्की तो आप जाने हो, मक्का जब पक जाता है ना तो पेट भरा आराम से हो जाता है। अब साधु ने विचार किया इसमें खेत के अंदर मक्की पकी हुई है, अपने को तो जल्दी आना रात में और आकर के मक्की तोड़ के ले जाना, धूनी में सेक कर खा लो, जला दो, लोगों किसी को पता नहीं चलेगा कि हम खा रहे कुछ। लेकिन विचार के आखिर मेरे पास एक साधु वेश है, तो इस खेत में पूछ ला ये क्या बात है, लाइट आज कीड़े ज्यादा आ रहे कुछ, बोलो राम। तो खेत के एकदम खेत के पास में जाकर के वो कहने लगा, सुन रे भाई जाटरा खेत, थने बूझे गोरखनाथ रो भेग, मक्या तोड़ लो कहीं 7-8 एक के बावजी तोड़ लो 50-60 एक। ठीक है, खुद ही बोलता खुद ही जवाब देता है, और खेत में चला गया, मक्की तोड़ लिए और ले जा करके सेक के खा लिया आराम से। बस अब आराम से चल रहा मामला, दिक्कत कुछ भी नहीं। अब आप जानते हो मक्की के खेत के अंदर मक्की तोड़े तो पता चल जाता तुरंत। और किसान आया, देखा खेत के अंदर कोई चोर आ रहा है, मक्की तोड़ के ले जा रहा है। वो छिप करके बैठ गया, कौन आता है? आए तो महाराज रात की 3-4 बजे आ गए, नहाए धोए, पहुंच गए वहां, और वही आवाज इस ढंग से ही बोलते हैं, सुन रे भाई जाटरा खेत, थन्ने बूझे गोरखनाथ रो भेग, मक्या तोड़ लू कहीं 7-8 एक तोड़ लो बाबूजी 50-60 एक। अंदर घुस गई, मक्के तोड़ करके झोली में भर लिए ले गए। पीछे पीछे गया वो दूर दूर, क्या करते हैं, जाके देखा तो धूनी पर मक्या सेक के आराम से खा रहे, खा करके सब जला जलू करके ठिकाने लगा। बेचारे के अब साधु है, साधु को कुछ कहना ठीक नहीं लगता, संत वेश है। विचार के ये महाराज ने जैसा कहा वैसे ही काम अपने को करना। दूसरे दिन गया और जाकर के कहने लगा, बोले बाप जी मेरे घर भोजन करने के लिए चलो। उस संत ने कहा मैं भोजन करता ही नहीं हूं ना, तुम्हारे को पता है। बोले बाप जी आप भोजन तो नहीं करो, लेकिन जो भी प्रसाद थोड़ा बहुत कुछ भी ले लेना, और आप मेरे घर तो चलना ही पड़ेगा। वो ज्यादा मनवार करने लगा, महात्मा जी विचार करने लगे क्या बात। और फिर सोचा, उसने कहा महाराज मैं किसी को कहता नहीं हूं, साधु को और कहता हूं तो घर ले जाता ही, आप ठीक से चलोगे तो भी ठीक, नहीं तो मैं ले जाऊंगा जैसे। उसको शक तो हो गया, क्योंकि पाखंड करने वाले बड़े धूर्त होते हैं। लेकिन अब चलना है,
गए तो उसी तालाब के तट पर आए, पानी थोड़ा गहरा था, तो उसने कहा महाराज स्नान कर लो फिर चलो। बोले मेरे स्नान तो किया हुआ। नहीं नहीं महाराज, मेरे घर चलते हो तो पहले स्नान कराता हूं साधु को। बोले भैया पानी बहुत गहरा है, उधर घाट है, उधर जाके नहा लेता हूं। बोले नहीं नहीं, ये रस्सी बांध देता हूं, आप एक डुबकी लगाओ, बाहर खींच लूंगा। अब रस्सी बांध दी महात्मा जी के, और पानी गहरा था ना वहां पानी के अंदर। अब जैसे महात्मा जी पानी में गए और वो बोलने लगा, सुन रे भाई गंगारा घाट, थन्ने बूझे रामो जाट, के डिबोड़ा दे दूंगा 7 आटे के, दे देने 50 आटे। ठीक है ना। तो अब आप मानो कि 50-60 डुबकियां लगाई जाए आदमी को, क्या दशा होगी। अब वही बात बोली तो महात्मा जी समझ गए कि अपन गलत फंस गए अब, लेकिन अब करे क्या। 50-60 डुबकियां लगवाई और निकाला बाहर। चलो बाप जी, अब बेचार के अब ये कहां ले जाएगा पता नहीं। घर ले गया, घर ले गया तो महाराज पत्नी से कहा कि घाट बनाना। ठीक है, अब पानी की घाट बनती है ना, खाई वो घाट बना दी एकदम ठंडी, इधर तो ठंड लग रही है, कांप रहा है, और ले जाकर के थाली में परोस दी। उस घाट में कुछ भी नहीं डाला, घी शक्कर छाछ दही दूध कुछ नहीं, ठंडी घाट। अब महात्मा जी का पेट तो पहले से भरा था, और धीरे धीरे खावे, ऐसे बात ही तो है नहीं। वो कहने लगा, सुनो बाप जी, मारो नाम है रामो जाट, गाल दूं सिरो और गाल दूं घाट, और नहीं जीमो तो कूटू टाट ही टाट। ठीक है, तो आप मानो वो महात्मा जी का चातुर्मास उसी दिन पूरा हो गया। तो जो लोग अपनी मान पूजा के पीछे भागते हैं ना, वो खुद उलझने पैदा करके खुद ही फंस जाते हैं। और जरूरत क्या थी भाई, वहां रहते, राम भजन करते, राम भजन का उपदेश करते, रोटियां तो साधु को आराम से मिलती है ना, यहां तो कोई पाखंड करे जैसी बात ही नहीं। एक बात है, कोई ला के जिमा दे तो चौक, और भिक्षा के लिए साधु जाए तो महाराज एक घर मना करे, दूसरे घर पर तो रोटी मिलती मिलती। साधारण से साधारण ग्रस्त हो तो भी आए हुए साधु को भिक्षा तो देगा ही देगा। और ये संत मत में भी नहीं है कि भाई भिक्षा नहीं लाना और भोजन नहीं करना, ऐसा तो है ही नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे, वो भी भोजन करते थे, राम भजन करते थे। बिना भोजन किए तो भजन नहीं होता। क्यों? भोजन शरीर की खुराक है, भजन आत्मा की खुराक है। तो शरीर रहे जब तक अंजल शरीर को देना चाहिए। और मान लो आपको भूख न लगे, आप ध्यान में बैठ जाओ, वो बात अलग होती है। जैसे रामचरण जी महाराज कई बार महीने, एक बार 7 महीने तक ध्यान लग गया, उस टाइम भूख लगी नहीं, लेकिन 7 महीने के बाद आंख खुली, आंख खुलते ही भूख लगी तो भोजन पाया उन्होंने। तो मेरे कहने का भाव यह है कि जीवन में दिखावा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, है? भगवान के प्रति प्रेम जब प्रकट होगा, निश्चल हमारा जीवन होगा, और हम भगवान का बन करके भगवान को पुकारेंगे, परमात्मा आप पर कृपा करेंगे तो अपना प्रेम ही प्रदान करेंगे। ये प्रेम भी जो है ना, अपन, मैं बार बार कहता हूं प्रेम प्रकट हो जाए, लेकिन ये भी अपने बस का काम नहीं है कि अपने जीवन में प्रेम प्रकट हो जाए। ये काम भी भगवान पर सौंपो आप, भगवान के बन करके बोले प्रभु मैं आपका प्रेम तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो है नहीं। वो जैसे भगत लोग तो कहते हैं ना, मैं तो तुम्हारा भिखारी हूं एक। और एक बात है, भिखारी बनना तो भगवान का ही बनना, भगवान का भिखारी बनने में भी फायदा है, लाभ है। कबीर साहब ने तो एक दोहे में कह दिया, बोले मैं तो राम जी के घर का स्वान, स्वान ठाकुर जी के घर का, परमात्मा के घर का। कहने का भाव उनका ये था कि जैसे कोई स्वान को रोटी डालता है तो वो खाता है, ऐसे ठाकुर जी परमात्मा जब दे देते हैं तो पेट भर लेते हैं, भजन करते हैं। तो प्रेम भी हमारे पास है कहां, वो भी परमात्मा ही हमें प्रदान करते हैं। उसमें भी भगवान से प्रार्थना करो आपका प्रेम मिल जाए। तो लोक मान्यता ज्यादा हो जाती है ना, तो महात्मा लोग वहां से रामत कर लेते हैं, रामत।
लेकिन जो लोग चाहते ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा मान हो, हमें सम्मान मिले। आत्मकल्याण में देखा जाए तो सबसे बड़ी बाधा है सम्मान की भूख। मान पाने की जो भूख है ना, वो आत्मकल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। और सम्मान की भूख जिसके जीवन में, वो सबसे बड़ा भिखारी आदमी। उसको आप संत किन अर्थों में माने कि वो संत है, महात्मा है, महापुरुष है। एक बात बताओ, मेरे मन में सम्मान की चाह ना, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे सम्मान दो, तो बताओ आप मुझे दोगे तो देने वाला दातार होता है, और सामने चाह रखने वाला भिखारी होता है ना। तो उससे बड़ा तो कोई भिखारी नहीं हो सकता। और भिखारी भक्त कैसे हो सकता है? भक्त का जीवन तो सम्राट के जैसा होता है। रामचरण जी महाराज ने संत को एक सम्राट का, अच्छा भाई, सम्राट का तो एक राज्य होता है, तो संतों का कौन सा राज्य है? तो रामचरण जी महाराज ने कहा है, पत्थर पिलंग बिछावना, तंबू तना आसमान, भुजा कलाई गीदवा, पात्र मटी पाषाण, पात्र मटी पाषाण, फकीरी निर्वे जाके, चार खोट को राज नहीं कोई हिणत ताके, राजा प्रजा पगा पड़े करे भिक्षा गुजरान, पत्थर पिलंग बिछावना, तंबू तने आसमान। कितना ही सम्मान मिल जाए, लेकिन वो ये चाहता ही नहीं है और देखता ही नहीं है कि ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है। एक बात बताओ, किसी साधु का सम्मान होता है और साधु सोचता है कि मेरा सम्मान होता है, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? एक बात बताओ, सम्मान मिलता जब तो साधु बनने के पहले मिलता उनको। तो सम्मान किसका हो रहा है? परमात्मा का हो रहा है, ईश्वर के नाते हो रहा है। साधु को समाज सम्मान देती है तो समझ लो कि राम जी के पीछे दे रही है। इसका मतलब सम्मान तो परमात्मा का हो रहा, हमारा कहां हो रहा? भगवान के नाते ही तो देते हो। एक बात बताओ, जिन साधुओं का आप पूजन करते हो उनका संबंध राम से नहीं जुड़ा है, तो आप पूजा करोगे? नहीं करोगे। और वेश का भी आदर क्यों हो रहा है कि इस वेश में भगवान के भक्त ज्यादा हुए? ऐसा नहीं है कि सब भक्त हुए, इस वेश में कोई भी आदमी हो सकता है। और कई बार ये जो आलोचनाएं होती है वो भी काफी हद तक सत्य होती है, क्योंकि वेग समुद्र है और इस समुद्र में कोई भी मच्छी रह सकती है। और मच्छियों के अलावा भी तो बहुत तरह के जीव रहते हैं ना, तो ऐसे ही इस वेश में तो कोई भी हो सकता है। काल ने भी और रावण ने भी धारण किया था थोड़े समय के लिए, लेकिन ऐसे वेश से आत्मकल्याण तो होता नहीं। तो भाई बात यह, संतों की बात करे चाहे आपकी और हमारी बात करे, हमारे जीवन में केवल परमात्मा को पाने की चाह हो, परमात्मा के प्रेम की चाह हो, मान की भूख जीवन में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। भिखारी नहीं बनना है, भक्त बनना है। भक्त, भिखारी नहीं बनना, किसी भी अर्थों में भिखारी नहीं बनना। जगत से चाह है जब तक भिखारी पना है, और जगत से चाह पूरी मिट गई। अब चाह केवल परमात्मा से, और परमात्मा से ही परमात्मा को पाने की, इसके अलावा चाह नहीं होनी चाहिए। मान लो भगवान से चाह रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि धन मिल जाए, बेटे मिल जाए, पद मिल जाए, भिखारी हो और क्या। इतने बड़े घर में जाकर के रामचरण जी महाराज कहते हैं, याचना भी करनी तो ऐसी नहीं करनी कि सम्राट के सामने जाकर के और भुजी की याचना करे। किसी सम्राट के सामने, दातार कोई सम्राट, तो फिर गुजी क्या मांगना है? उसे तो राज्य ही मांग लेना ना, कुछ छोटा मोटा। तो भगवान के सामने जाकर के भगवान के अलावा और कुछ चाह न रखना। और अन्य चाह रखने वाले मूर्ख लोग हैं। अविनाशी के सामने खड़े होकर के नाशवान पदार्थों की याचना करना, यह बुद्धिमानी नहीं है। परमात्मा अविनाशी है और संसार के तमाम पदार्थ नाशवान है, कोई भी शाश्वत नहीं है। कोई हमारे साथ रहने वाले नहीं, न प्राणी और न पदार्थ। तो जो हमेशा हमारे साथ रहे ही नहीं, उनको पाने की चाह लेकर के भगवान के सामने क्यों जाए? भगवान अविनाशी है ना, शाश्वत है ना, वो हमेशा साथ रहता है।
और भगवान कई बार हमारी मूर्खता पर हंसता है। आया तो मेरे सामने और मुझसे नाशवान चीजों को मांगता है, इसको मांगना ही नहीं आता, मांगना भी तो नहीं आता। दूसरी बात, आदमी में जितनी अकल होती है ना उतना ही काम करेगा, ज्यादा कहां से करेगा। और अच्छी बुद्धि, अच्छी अकल तो यहां मिलती है सत्संग के अंदर। सत्संग करे तो आदमी समझे परमात्मा का महत्व, आत्मा का महत्व। नहीं तो अनात्मा में जीता, और अनात्मा में जीता हुआ आदमी गलती पर गलती करता रहता है। वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के भी गलतियां ही करता है। शरीर में जीने वाला आदमी क्या करेगा? शरीर के ऐश आराम के लिए भगवान से मांगेगा तो यहां आकर के भी गलती कर रहा है ना। ऐसी गलतियां नहीं करनी। तो पीपाजी का यश ज्यादा बढ़ा, द्वारकावासी सब के सब उनको भगवान के जैसा मानने लगे, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करके आए। द्वारकावासियों को बड़ा भारी लाभ हो रहा है, लेकिन पीपाजी की पत्नी ने कहा कि महाराज यहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, इसलिए भजन होता नहीं है, इसलिए यहां से रामत कर लेनी चाहिए। रामत भजन जितना एकांत में बढ़िया होता है उतना ज्यादा भक्तों का आवागमन होता वहां नहीं। भक्त सब अच्छे होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साधक जो जीवन है ना, एक बात है, साधन काल के अंदर तो साधक को ज्यादा जितना हो सके एकांत में। जो साधक एकांत में रहने का स्वभाव बना ले और मिथ्या चिंतन का परित्याग कर दे तो उसको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। कई बार क्या होता है, एक साधक जब अकेले रहते हैं ना एकांत में, तब पूरा वैराग्य जिसमें नहीं है, भगवान के प्रति थोड़ी आस्था में कमी है, तो वो क्या करेंगे? या तो पड़े रहेंगे और या क्या करेंगे? व्यर्थ का चिंतन करेंगे बैठे बैठे। फालतू चिंतन में क्या होता है? फालतू चिंतन की कल्पनाएं भी ऐसी होती है, अभी मैं ऐसा हूं और आगे जाकर के ऐसा काम करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, इतना महान व्यक्ति हो जाऊंगा, ऐसी ऐसी कल्पनाओं में खो जाता हूं। और वो कल्पनाएं जो है ना भजन नहीं करने देती। आप बताओ, आप जब भजन में बैठते हो और व्यर्थ का चिंतन चालू हो गया, भजन में रस आएगा? भले ही आपकी जबान चले, होठ चले, लेकिन भजन के अंदर रस तो जब ही आता है जब एकदम भीतर से खाली हो जाते हो, सारे संकल्प छोड़ देते हो बाहर, जब भजन के अंदर रस आता है, आनंद आने लगता। तो व्यर्थ चिंतन का त्याग करे साधक और एकांत रहने का स्वभाव बनाए। मौन का जो महत्व है ना, वो इन्हीं अर्थों में। मौन मुंह बंद करने का नाम नहीं। मुंह बंद करने के बाद तो लोग बातें करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा तो आपने क्यों नहीं देखा होगा। कई बार अकेले आदमी चलते हैं ना, बिल्कुल अकेले, और बातें करते रहते मन में, खुद ही बातें करते, और हाथ हिलते लोगों के, जैसे कथाकार कथा करता है जब उसके हाथ हिलते हैं ना, वैसे उनका भी हाथ हिलता है। इसका अर्थ है कि वो कोई बात कर रहा है। अब किससे बात कर रहा? वो कल्पनाओं में खोया हुआ है, व्यर्थ चिंतन। तो व्यर्थ के चिंतन में आदमी को नहीं खोना। और चिंतन बदलने का एक तरीका है, वैसे तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आदमी का जो मन है ना, एक क्षण के लिए भी वो एक जगह टिकता नहीं। ध्यान में प्रवेश कर जाओ जब तो टिक जाएगा, नहीं तो बाहिर्मुख मन कभी एक जगह नहीं टिकता। और मन का एक जगह नहीं टिकने का मतलब है चिंतन, व्यर्थ का चिंतन ज्यादा होता है। तो साधक को क्या करना चाहिए? जैसे चिंतन ही हो रहा है तो एक काम करो, उस चिंतन को थोड़ा मोड़ दे दो, थोड़ा गियर चेंज कर दो। कैसे चेंज करें? मान लो जैसे बेटे पोते, धन संपत्ति, रुपये पैसे, मान प्रतिष्ठा आदि का चिंतन चल रहा है, तो उस समय आप क्या करो, अपने मन को ले जाओ रामायण की चौपाया, ठीक है, और वो चौपाएं गुनगुनाने लग जाओ। राम कथा के अंदर मन को ले जाओ और राम की लीलाओं में खो जाओ। आप चिंतन को एक मोड़ दे दिया। जो जगत का चिंतन होता था उससे अवतारी पुरुष भगवान की लीलाओं का चिंतन ठीक है।
कृष्ण लीलाओं का चिंतन, ठीक है। आप सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनते हो, उन बातों के चिंतन में खो जाओ, वहां से हटा करके। जैसे कोई कहानी सुनाई गई है, कोई कथा सुनाई गई है, या कोई भी तात्विक बात समझाई गई है, तो उसके चिंतन में लगो, आप उसका मनन करो बार बार। तो क्या होगा कि वो व्यर्थ का चिंतन छूट जाएगा और ये सत्संग की बातों का चिंतन होगा। इससे आपको काफी हद तक लाभ हो जाएगा। व्यर्थ चिंतन को छोड़ने का एक तरीका, अस्तूल तरीका तो यह, सूक्ष्म तरीका यह है कि ध्यान में प्रवेश कर जाओ अपने आप, तो व्यर्थ का चिंतन छूट जाए। आप भजन में बैठ जाओ और भजन के अंदर भीतर जो ध्वनि चलती है उसको अपने कानों से सुनना चालू कर दो। आप देखना व्यर्थ का चिंतन छूट जाएगा, उस ध्वनि के अंदर आपका ध्यान लग जाएगा और आप एकदम आनंदित हो जाओगे। भगवान का ध्यान करने से आनंद की अनुभूति होती है और संसार का चिंतन करने से तनाव पैदा होता। संसार का चिंतन से। दूसरी बात एक और है, भगवान का चिंतन करने से भगवान मिल जाते। जगत का चिंतन करने से जगत मिल जाता क्या? और मिल जाता जब तो आज तक सब लोग रावण बन जाते महाराज, ठीक, चिंतन से। राम बनने वालों की संख्या तो कम ही होती, लेकिन वो तो बन ही जाते करीब करीब। ऐसा कौन आदमी है कि सोने की लंका में नहीं रहना चाहता? हर आदमी सोने के किले बना लेता, मन से ही होता कुछ तो, लेकिन ऐसा होता नहीं। जगत का चिंतन करो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप यहां बैठे, आपने घर का चिंतन करो, घर का काम भी नहीं होगा और सत्संग भी नहीं सुन पाओ। भगवान का चिंतन करो, आप करके देख लो, शांति मिलेगी, अशांति मिटेगी, साधना में वृद्धि होगी, भगवान की धीरे धीरे कृपा हो जाएगी। भगवान का चिंतन करने से भगवान का प्रेम आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो और लोक मान्यता ज्यादा हो तो वहां से थोड़ा आगे खिसक जाना चाहिए। जहां खटपट ज्यादा होती है भजन बढ़िया नहीं होता। सच पूछो ना, जैसे अपन भजन में बैठते हैं रूम के अंदर, पंखा चला के बैठते हैं, आप थोड़ा पंखा बंद करके फिर बैठ के देखो, भजन में बैठोगे, जो आनंद, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज ना हो, बिल्कुल, उस समय आपका जैसा ध्यान लगेगा वो ध्यान खटपट में नहीं लगता। पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ना, खटपट हो रही है, तो बाहर की जो ध्वनि है ना, उधर अपने कान चले जाते हैं, भीतर की ध्वनि पूरी नहीं सुन सकते। इसलिए हो सके तो सुबह के टाइम आप भजन करते हो तो रूम में तो आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, तो आपकी आदत में नहीं है। आप अपने मकान है, मान लीजिए आप बंगलों में रह रहे हो, तो मकान की छत पर जाकर के बैठ जाओ आसन लगाकर, पंखे के वहां कुछ भी चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। और सुबह का वातावरण एकदम सात्विक होता है। सुबह 4 बजे उठ करके वहां बैठ करके आप भजन करो। भजन के अंदर बड़ा रस आएगा, आनंद की अनुभूति होने लगी। खटपट जहां होती है वहां भजन बढ़िया नहीं होता। और एक बात है, भीड़ भाड़ जहां होती है वहां कोई न कोई खटपट होती है। पीपा जी की पत्नी ने कह दिया, बोले अब यहां से अपने को चल देना चाहिए, क्योंकि यहां लोगों का आवागमन ज्यादा है और ध्यान कैसे करोगे। पीपा जी ने अपनी पत्नी की बात मान ली, बोले ठीक चल देते हैं, और आगे बढ़े। वहां से द्वारका छोड़ दी। द्वारका वासियों ने खूब कहा, बोले महाराज यहां विराजो, आप भजन करो, लेकिन पीपा जी ने कहा भाई अब मेरा मन नहीं, अब हम जाएंगे। और दूसरी बात एक और है, ये साधु लोग होते हैं ना, इनके मन में कोई मोह तो ज्यादा होता नहीं, इसलिए एक फकीरी में कहा गया, कौन जाने जोगिया की रीत, कौन जाने जोगिया की रीत, करताई प्रीत पलट जावे पल में, करताई प्रीत पलट जावे पल में, आन बने विपरीत, कौन जाने
जोगियारी रीत, कुण जाने जोगियारी रीत, करता ही प्रीत पलट जावे पल में, आन बने विपरीत। इनका जो प्रेम होता है ना, वो ईश्वर के नाते होता है, शरीरों के नाते नहीं होता है। इसलिए वो कोई शरीर आदि से मोह नहीं करते किसी से। और मोह है तो सही अर्थ में वो भगवान का प्यारा भक्त नहीं। संत जीवन में मोह नहीं होना चाहिए। और मोह किससे करे वो? सही अर्थों में देखा जाए तो उनका कोई होता ही नहीं दुनिया में भगवान के अलावा। और दुनिया में कोई होता है तो वो ईश्वर के ही नाते होता है, फिर उसमें वो ईश्वर को ही देखता है, परमात्मा को। और परमात्मा सारे विश्व के अंदर व्यापक है। वहां से चले पीपो जी तो कहते महाराज, द्वारका से निकले भजन साधन करते हुए, एक रात रुके, दूसरी रात, छठे मिलान वन में पटान भेट भई, ले छीन तिया कियो चैन प्रभु धाये। पीपो जी निकले तो 6 दिन तक जंगल में जैसे विचरण करते हुए चल रहे। और छठे दिन एक पठान ये जो मुस्लिम लोग होते हैं, इनमें कुछ जैसे अपने एक दरबार होता था, ठाकुर होते थे, तो मुस्लिम शासन के अंदर ऐसे पठान भी होते थे। हाँ, पठान। तो वो मिल गया महाराज, पठान मिला तो पीपा जी का पहले तो उसने आदर किया, और आदर करने के साथ साथ पीपा जी की पत्नी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। और दूसरा में ये जो पीपा की पत्नी है, सबसे छोटी वाली, बहुत खूबसूरत थी है। इसको देखा, विचार किया ये साधु है, अकेला है और करेगा क्या, और ऐसी पत्नी इसके साथ रहे। तो उसके साथ तो सैनिक आदि थे, दल बल था। उसने पीपाजी की पत्नी से कहा तो मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा काहे को चलूं मैं तुम्हारे साथ, ये संत जो है ये मेरे पति है, मैं इनके साथ रह रही हूं। बोला अब तो इनके साथ नहीं रह सकते। वो जब जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के ले जाने लगा तो उन्होंने अपने पति से पुकारा। वैसे पीपो जी कायर तो है नहीं, शूरवीर है, क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ है और शस्त्र विद्या में निपुण है। ये विश्वामित्र जी की नहीं है, ये पीपो जी कोई मामूली आदमी नहीं। लेकिन इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं किया। इन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, भगवान की यही रजा है तो ले जाने दो इनको। वो पीपा जी ने क्या किया, ध्यान लगा लिया, वो बैठ गए भजन करने। पीपा जी की पत्नी कह रही, वो ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ। अब वो कहते तू ही संत, मैं भी संत, तेरा भी भगवान मेरा भी भगवान। अब उन्होंने सोचा कि मेरे पति तो मेरी रक्षा करने वाले नहीं है, लेकिन अब उनको मालूम था कि भगवान ने रक्षा द्रौपदी की है, गजेंद्र की है, उत्तरा की रक्षा की है, और वो परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने अंतरात्मा से भगवान को पुकारा, प्रभु हम तो आपकी शरण में है, आपके चरणों की शरण लिए, और ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और प्रकट हुए तो किस रूप में हुए, सशस्त्र भगवान। मान लो कोई क्षत्रिय कोई राजा आ गया सामने एकदम, और कहते महाराज उस पठान के साथ इनका युद्ध छिड़ गया, सबको सैनिकों सहित मार गिराए, सबको मार करके, और पीपाजी की पत्नी को वापस लेके आ गए, पीपाजी के पास छोड़ा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने पीपाजी की पत्नी की रक्षा की। तो छठे मिलान वन में पठान भेट भई, ले छीन तिया कियो चैन प्रभु दाए। भगवान दौड़ करके आए, जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान दौड़ के आए थे, ऐसे परमात्मा दौड़ के आए। सेवक की सेवा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की 12 चढ़े दादू दीन दयाल। भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं, भक्तों की रक्षा भी करते हैं, और काम पड़ने पर सेवक की 12 चढ़े। 12 चढ़ने का मतलब क्या होता है, भगवान अपने भक्तों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जयमल जी का प्रसंग मैंने सुना है ना, मेड़ता में जयमुल नाम का राजा हुआ था, उनके राज्य की रक्षा के लिए भगवान ने जयमल का रूप धारण करके लड़ाई लड़ी, और जो शत्रु आया था उसको भगा दिया। जयमल जी क्या करते, 3 घंटे का ही नेम था उनका, बस 3 घंटे नेम से भजन करना। नेम से भजन करने में बड़ी ताकत है।
एक काम करो, आप जितने भाई बहन बैठे हो ना, 1 घंटे का नेम चालू कर दो। 1 घंटा तो एक आसन बैठ करके भजन करेंगे। अब ये नेम थोड़ा पक्का होना चाहिए। 1 घंटा भजन करने का मतलब करना ही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो आप देखना भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन होता ये, थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, नेम छोड़ देते लोग। ज्यादा अनुकूलता है तो नेम छोड़ देते लोग। भजन करते, लेकिन छोरी का ब्याह हुए तो भजन छोड़ दी, छोरा रो ब्याह हुए तो भजन छोड़ दी, है ना। कोई मर गया, जन्म गया तो भजन छोड़ेगी। भजन काहे को छोड़, और कुछ भी नहीं छोड़ते ये लोग, खाली भजन का नेम जो है वो छोड़ते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जयमल जी की नहीं, दृढ़ निश्चय बन करके नेम पूर्वक भजन करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। एक बात है, अपने में कमी है हो, भगवान तो मदद करने के लिए तैयार है, एकदम तैयार रहते हर समय। है कछु अवगुण दास का, नहीं राम का दोष, साधु चाले 10 कदम, हरि आवे 100 कोस। कमी है तो अपनी है, परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है। आगे का प्रसंग है, अब लगी जाओ घर, कैसे आवे डर, बोली हरि, जानिए न भाव पे न आयो है, ले तो हो परीक्षा में तो जानो तेरो, शिक्षा ए पे सुनि दृढ़ बात, कान अति सुख पायो है, चले मग दूसरे सुता में एक सिंह रहे, आओ वास लेत शिष्य कियो समझायो है, काय और गांव से साईं प्रभु नाम रे, करे वास हरे डरे, चिदर सुआयो है। पीपा जी की पत्नी वापस आ गई और अपने पति के पास, पीपा जी के पास आई तो आंख खोल करके पीपो जी हंस करके कहने लगे, बोले देख देवी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब यहां जंगल में रहोगे तो ऐसे ऐसे विघ्न तो कई बार आएंगे, और अभी कुछ नहीं हुआ, तुम घर जा सकती हो। तो पीपा जी की पत्नी ने कहा, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अभी तक आपको विश्वास नहीं हुआ क्या? भाई अनिष्ट होता जब तो आज ही हो जाता, लेकिन जब भगवान ने प्रकट होकर के मेरी रक्षा की है, अब तो मेरा विश्वास और कायम हो गया। आप जानते गुरु जी वन में जाने लगे ना, तो पिताजी ने कहा आधा राज्य दे देंगे। गुरु जी ने कहा अभी तो भजन ही नहीं किया। उसके पहले ही पिताजी आधा राज देने को तैयार हो गए। जो पिता गोद में नहीं बिठा रहे थे, वो पिता आधा राज्य दे रहे। गुरु जी कहने लगे ये तो परमात्मा दिला रहा। उनका विश्वास और बढ़ गया। एक बात है, वैराग्य पक्का नहीं होता ना, जब तो इस प्रलोभन में वापस मुड़ जाते। आधा राज मिल रहा, काहे को जंगल में जाए, काहे को तप करे। पिताजी राजी हो गए, गोद में नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, आधा राज दे रहे हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, अब तो रास्ते में रुकना नहीं। और देखो, भगवान का प्यारा भक्त कह दो और सूरवीर वही आदमी है कि एक बार निश्चय कर ले कि ये काम करना, फिर उसको पूरा ही कर, अधूरा ना छोड़े। कि भजन करना है, बस परमात्मा को प्राप्त करना। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक पैर पीछे नहीं रखना। दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की तरफ बढ़े, उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। जब पीपाजी की पत्नी ने दृढ़ निश्चय और विश्वास की बात कही तो पीपाजी ने कहा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तेरे मुंह से भगवान के विश्वास की ऐसी बातें मैं सुननी चाहता था। इस प्रकार महाराज पीपो जी धीरे धीरे आगे बढ़े और कहते हैं कि एक जगह भगवान का एक मंदिर था। उस मंदिर में क्या चढ़ता था भगवान को? बांस की लकड़ी, बेत की लकड़ी भगवान को चढ़ाई जाती थी। तो एक बांस वाले के पास में गए पीपाजी और कहा भाई एक काम कर, एक लकड़ी मेरे को दे दे जो मैं भी भगवान को चढ़ा दूं, अब यहां आ गया हूं तो। उस दुकानदार ने कहा महाराज पैसे हो तो ले आओ, पैसे दे दो और लकड़ी ले जाओ। पीपाजी ने कहा भाई पैसे मेरे पास नहीं है। बोल पैसे नहीं है तो ऐसा करो, या पास में जंगल है वहां से चाहे जितनी लकड़ियां काट के ले आओ और यहां ठाकुर जी को चढ़ा देना। जंगल में हरी हरी लकड़ियां,
तो पीपा जी ने कहा बांस के बीड़े में भेजनी चाहते हो? पीपा जी ने वो लकड़ियां जितनी पड़ी थी ना बांस की, उनकी तरफ दृष्टि डाली और वो सब की सब लकड़ियां हरी हो गई, बांस का बीड़ा हो गए। ठीक है, वो सूखी लकड़ियां हरी हो गई और बांस का बीड़ा हो गए। अब तो महाराज ये चमत्कार देखा और दुकानदार पीपा जी के चरणों में गिरा, महाराज कृपा करो, विचार किया बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा। तो पीपा जी ने कहा भाई देख, तूने कहा था और ये बांस का बीड़ा ही है, अब तो हरी बांस की लकड़ियां हैं, इसमें से मैं ले जा करके ठाकुर जी को चढ़ा सकता हूं। बोले बाप जी अब तो ये दुकान ही पूरी आप रही है, आप जितनी लकड़ी चाहो ले जाओ और चढ़ा दो। उस दुकानदार ने प्रार्थना की महाराज मेरे बच्चे रुल जाएंगे और आप कृपा करो ये लकड़ियां पहले थी वैसी हो जाए। पीपा जी ने कहा ये कृपा तो हो जाएगी लेकिन एक नियम लेना पड़ेगा, या कोई भी साधु संत आ जाए और वो लकड़ी मांगे तो उनको फ्री दे देना भगवान को चढ़ाने के लिए। उसने ऐसा संकल्प किया और पीपा जी ने महाराज वो लकड़ियां वापस जैसी थी वैसी कर। एक बात है, ये कोई अपनी पूजा के लिए चमत्कार नहीं दिखाया। चमत्कारों की जहां बात आती है, बहुत सारे लोग तो अपनी पूजा के लिए ऐसे चमत्कार दुनिया को दिखाते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान की भक्ति कायम करने के लिए कुछ चमत्कार दिखाते हैं। तो इस प्रकार का ये चमत्कार हुआ। अब तो महाराज लोगों की भीड़ लग गई वहां पर। पीपा जी ने सोचा यहां भी ज्यादा रहना ठीक नहीं है। आगे एक चीधर जी नाम करके भगवान के भक्त हुए, उनके घर पर पीपो जी जाएंगे। ये प्रसंग आप स्वामी जी श्री राम